हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए आज हमारी क्लास नंबर 32 है। इससे पहले 31 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लासेस में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपका एसएससी सीएचएसएल टायर 2 एग्ज़ाम ये 18 सितंबर को होने वाला है, तो आपके एग्ज़ाम में एक दिन शेष है। तो आप एग्ज़ाम से पहले सभी क्लास को ध्यान से ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही आपके लिए क्लास कराई गई हैं। देखिए आपका एग्ज़ाम 18 सितंबर को है, तो आप आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर सर्च कर लिया होगा। आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उससे पहले आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं। और देखिए आपको अपने साथ एडमिट कार्ड, 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के और एक फ़ोटो आईडी प्रूफ साथ ले जानी होगी। तो आप ये सभी साथ ले जाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप यहाँ पर एस्से राइटिंग या निबंध लेखन कराया जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर यहाँ पर एस्से या का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसी टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जो आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो आपको आंसर कॉपी पर फर्स्ट पेज पर जो आपके रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल आपको ध्यानपूर्वक लिखनी होगी। सभी आप एडमिट कार्ड से मैच करके लिखेंगे। और अंदर की तरफ जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिख दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में देखिए आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे। तो आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिख दें। देखिए इसके पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। फिर आप एस्से करते हैं तो जो एस्से का क्वेश्चन आपको दिया गया है वो एक हेडिंग के रूप में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है नई शिक्षा नीति 2020। आप इस प्रकार से एक हेडिंग लिख देंगे। हेडिंग लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आप एस्से का आपको फर्स्ट पार्ट प्रस्तावना लिखनी होगी। प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। तो देखिए इसमें आपको लिखना होगा कि नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। आपकी कोई भी लाइन कंप्लीट होती है तो आपको फुल स्टॉप लगाना होगा। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपकी एस्से की मेन बॉडी स्टार्ट होगी, जिसे आपको 2 या फिर 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। देखिए आपको अपनी विशेष राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपको साफ साफ शब्दों में ही अपने आंसर कॉपी पर एस्से लिखना होगा। एस्से या लेटर आप दोनों लिखेंगे तो आपको साफ साफ शब्दों में ही लिखना होगा। चलिए अब एस्से की मेन बॉडी की तरफ चलते हैं, जिसे आपको 2 या 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो देखिए प्रस्तावना के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा, तो यहाँ पर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। और मेन बॉडी का जो फर्स्ट अनुच्छेद है इसमें आप लिखेंगे कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। देखिए आपके एग्ज़ाम में यदि इसी टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो डेट लिखी गई हैं आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखनी होगी, जैसे जून 2017 और मई 2019। तो आपको ये जो भी डाटा है
आप सारा इसी प्रकार लिखेंगे, आपको याद कर लेना है। तो देखिए इसमें आगे आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। फिर आप फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देंगे। ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद है। इसके बाद आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। इसमें आपको लिखना होगा कि नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात देखिए आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा एक नकारात्मक कारक है, क्योंकि भारत में एक समस्याग्रस्त शिक्षक से छात्र अनुपात है। इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा की शुरुआत एक समस्या है। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें। यदि आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। देखिए आपको जो लेटर्स कराए गए हैं उन पर विशेष ध्यान रखना है। सभी का फॉर्मेट अलग है। जैसे कि यदि फॉर्मल लेटर पूछा जाता है तो उसका फॉर्मेट अलग है, इनफॉर्मल लेटर पूछा जाता है तो उसका फॉर्मेट अलग है। तो आपकी जो लेटर से संबंधित क्लासेज हैं आप सभी को ध्यान से देख लें। इसमें देखिए फिर आगे आप लिखेंगे कि कभी कभी एक सक्षम शिक्षक ढूंढना एक समस्या बन जाता है, और अब NEP 2020 की शुरुआत के साथ एक और चुनौती आती है जो अध्ययन सामग्री को मातृभाषा में लाता है। देखिए NEP आया, आप इसे हिंदी में लिख देंगे NEP। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया, आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। लाइन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर ये आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। और देखिए ऐसे आपको ये 250 शब्दों में ही लिखना होगा। अपने एग्ज़ाम में आप 250 शब्दों में ही ऐसे लिख देंगे। देखिए जब आप वर्ड काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पर कभी कभी शब्द आया है, इसके बीच में डैश यानी हाइफन का चिन्ह बना हुआ है, तो आप ये वर्ड काउंट करते समय इसको एक वर्ड ही काउंट करेंगे। तो आपको इसी प्रकार ये 250 शब्द लिखने होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए एस्से का मेन बॉडी के पश्चात आपको एस्से का जो लास्ट पार्ट होता है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, वह लिखना होगा। तो मेन बॉडी के पश्चात आपको पैराग्राफ चेंज करना है, लेकिन आपको यहाँ पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप निष्कर्ष में लिखेंगे कि नई शिक्षा नीति का विजन है छात्रों में भारतीय होने का गर्व केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, कॉमा लगा कर लिखेंगे, बुद्धि और कार्यों में भी रहे, साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए। फिर आगे लिखेंगे कि जो मानव अधिकार हो, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सके। फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर आपके एस्से की जो लास्ट पार्ट है, निष्कर्ष, वह कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार यह आपका एस्से लगभग 250 शब्दों में यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आप इसके देखिए वर्ड काउंट ज़रूर करें, और आपको कोई डाउट्स लगता है अपने एग्ज़ाम से संबंधित, आपका एग्ज़ाम ये 28 सितंबर को है, आपको किसी बात पर डाउट्स या फिर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। देखिए आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आप अपना एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से देना, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना एग्ज़ाम दें। तो चलिए, यदि आपने देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।